वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द डीसी मशीन। ये पूरे वीडियो में हम डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन डिटेल में विथ नोट्स सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सीरीज थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ईएमएफ इक्वेशन के लिए जरूरी जितनी भी टर्म्स है उसका फुल फॉर्म जानेंगे। तो सबसे पहले है पोल पी, वो हमें इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ द पोल्स। नेक्स्ट इंडिकेट करेगा जेड, वो है नंबर ऑफ द कंडक्टर्स इन आर्मेचर। नेक्स्ट है एन, वो हमें इंडिकेट करेगा स्पीड ऑफ द आर्मेचर इन रोटेशन पर मिनट मींस आरपीएम। नेक्स्ट है 5, वो हमें इंडिकेट करेगा फ्लक्स पर पोल। एट लास्ट है ए, वो हमें इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ द पैरेलल पाथ इन आर्मेचर। अब आर्मेचर में कितने पैरेलल पाथ होंगे वो उसकी वाइंडिंग की डिजाइन पर निर्धारित है। सपोज लैप वाउंड मशीन है तो लैप वाउंड में जितने पोल होंगे इतने आर्मेचर में पैरेलल पाथ होंगे, और वेव वाउंड मशीन है तो पैरेलल पाथ की संख्या 2 फिक्स्ड है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जब हम कंडक्टर को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मींस आर्मेचर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो P इंटू 5 जितना फ्लक्स कट करेगा। क्यों P इंटू 5? तो एज यू कैन सी इन फिगर कि ये 4 पोल मशीन है और चारों पोल पे हमें फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की होती है और उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जब आर्मेचर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तब चारों पोल के द्वारा डेवलप किया हुआ फ्लक्स वो कट करेगा। दैट्स वाई P इंटू 5 मीन्स जितना P होगा, जितना पोल होगा इतनी फील्ड वाइंडिंग होगी, इतना वो फ्लक्स डेवलप करेगा और इतना आर्मेचर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कट करेगा। दैट्स वाई फ्लक्स कट इक्वल टू P5 और उसके लिए जो उसको समय लगेगा वो है 60/n सेकंड। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कंडक्टर, एक कंडक्टर में कितने ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो कि फ्लक्स कट अपॉन टाइम। अब फ्लक्स कट में पता है P5 जितना और समय उसको लगेगा उसके लिए 60/n। सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, सो अल्टीमेटली P5n अपॉन 60 होगा। अब आर्मेचर में हमें पता है कि Z/A कंडक्टर्स सीरीज में जोड़े जाते हैं। आर्मेचर में जितने पैरेलल पाथ होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसमें कंडक्टर्स होंगे। सो Z/A। अब जो हमें आगे इक्वेशन मिला उसको मुझे Z/A से मल्टीप्लाई करना है। सो अल्टीमेटली आंसर विल बी P5 एंड Z अपॉन 60A। ये है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द जनरेटर। ये सेम इक्वेशन मोटर के लिए बैक ईएमएफ का कंसिडर किया जाएगा। तो अगर मुझे बोला जाए कि मोटर का बैक ईएमएफ का इक्वेशन कौन सा होता है तो ये सेम इक्वेशन मोटर का बैक ईएमएफ इक्वेशन के लिए हम यूज करेंगे। और ये बैक ईएमएफ क्या होता है, जब वो मोटर पोर्शन शुरू करेंगे तब हम डिटेल में सीखेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।